हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का बायोलॉजी में स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, ये मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव में उत्सर्जन यानी मानव के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको उत्सर्जित यानी बाहर निकालने के लिए मानव शरीर के अंदर कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। देखिए, मैं बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं यानी जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं वो सभी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो जब अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें बाहर निकालना होता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे भी अंग हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। वैसे अंगों को ही हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जित करते हैं। देखिए, पहला जो अंग है हमारे शरीर में वो है स्किन यानी त्वचा, है ना। ये त्वचा क्या करता है कि शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक जब हीट होता है ना तो वाटर को वाष्प बना के यानी पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। उस पसीने के अंदर नमक होता है ना, नमक और जल की मात्रा ज़्यादातर होती है। पसीना जब शरीर से बाहर आता है तो शरीर के अंदर जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है वो टेम्परेचर यानी तापमान को नियंत्रित कर देता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उन्हें अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि पहला है स्किन यानी त्वचा। त्वचा शरीर के अंदर बनने वाले आवश्यकता से अधिक तापमान यानी टेम्परेचर से क्या करता है, पसीने के रूप में बाहर आ जाता है तापमान, जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, जो तापमान बाहर निकल जाता है। तो आपको समझ स्किन यानी त्वचा पसीने को बाहर निकालता है। दूसरा जो हमारा शरीर का अंग है वो है लीवर यानी यकृत। लीवर क्या काम करता है ना कि यूरिया का निर्माण करता है। किसका? यूरिया का निर्माण करता है और बाहर अपने अंदर से बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। लीवर जो है कि अपने पास से बाहर की तरफ निकाल देता है। तो आपको पहला मैंने बताया स्किन यानी त्वचा, दूसरा है लीवर जो कि यूरिया का निर्माण यानी यूरिया का उत्पादन करता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए शरीर का कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है, वो है लीवर। क्या है वो? लीवर। नेक्स्ट, तो स्किन और लीवर आपको समझा दिया। लीवर यानी यकृत, स्किन मतलब त्वचा। नेक्स्ट है लंग्स यानी फेफड़ा। जो हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ा है ना ये गैसीय पदार्थ को बाहर निकालता है। यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, जो हम बाहर से हवा लेते हैं तो हवा के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तमाम बहुत सारी गैसें हमारे नाक के थ्रू जो है कि फेफड़े तक जाती हैं। क्या होता है ना कि फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले करके बाकी अन्य जितनी भी गैसें हैं उनको बाहर निकाल देता है। यानी ये भी उत्सर्जन कर देता है। क्या कर देता है? उत्सर्जन कर देता है। तो हमारा अंग एक कौन सा हो गया? तो मैंने आपको 3 अंग बताया। पहला स्किन यानी त्वचा, दूसरा लीवर यानी यकृत और तीसरा लंग्स यानी फेफड़ा। पहला स्किन क्या बाहर निकालता है? पसीने को बाहर निकालता है। दूसरा यकृत यानी यूरिया का निर्माण करता है और बाहर निकालता है। क्लियर? शरीर के अंदर ही बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट मैंने बताया लंग्स यानी फेफड़ा, ये गैसीय पदार्थ को बाहर निकाल देता है। मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। क्लियर? अब चौथा ऑर्गन है किडनी यानी वृक्क, है ना। हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है ना, किडनी लेफ्ट और राइट 2 किडनी है मानव शरीर के अंदर, लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये दोनों किडनी जो है ना ये भी पदार्थों का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मानव शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा किडनी। क्योंकि किडनी जो है ना कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, जो ज़रूरत के अनुसार पदार्थ बनेगा, वो हमारे शरीर में चला जाएगा जी, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है और ये निकालने का काम करता है किडनी। तो मानव शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी। तो चलिए अब हम लोग जो है कि किडनी के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं कि किडनी का आकार कैसा होता है, किडनी शरीर के अंदर कहाँ होता है। चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि किडनी का आकार कैसा होता है। देखिए किडनी का आकार जो है कि सेम के बीज की आकार का होता है, या आपने राजमा देखा होगा, राजमा या सेम का बीज, तो हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है ना वो सेम के बीज के आकार का है। सेम आपने देखा होगा ना बीन, तो उसी के आकार का है। किडनी का जो साइज है ना, इसकी लंबाई जो है कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, किडनी जो है कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कहिए, ये मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। जो हमारे शरीर के अंदर किडनी होता है ना, वो जिस स्थान पे पाया जाता है उसे बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी। मैंने कहीं लिखा भी है, देख लीजिए, लिखा है, देखिए, पेरिटोरियल कैविटी, यानी जिस स्थान पे किडनी पाया जाता है उस स्थान का नाम है पेरिटोरियल कैविटी। क्या नाम है? पेरिटोरियल कैविटी। ये पेरिटोरियल कैविटी कहाँ है? तो मैं बात करूं, देखिए जो हमारा उदर है यानी पेट है ना, पेट के जस्ट नीचे, पेट के नीचे यानी डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे जो है कि देखिए, डायफ्राम के नीचे पेट यानी उदर के नीचे भी ये साइड में यहाँ पे है, यहाँ पे, और इस बात करूँ यहाँ पे साइड में जो है कि क्या है? हमारा किडनी है। तो मानव शरीर के अंदर 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेकिन एक बात बताइए, किडनी का काम क्या है? तो मैंने बताया ना, पदार्थों का उत्सर्जन करना, जो हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। आखिर में ये अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में होते हैं? तो मैं एक वीडियो इसका अपलोड कर चुका हूँ, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, है ना, ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, इन्हीं को बाहर निकालना होता है। क्लियर? तो चलिए अब किडनी का कैसा शेप होता है, क्या क्या चीजें होती है, देखिए मैंने बोर्ड पे पिक्चर भी बनाया है। चलिए आपको A to Z सब समझाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बताइए किडनी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आप हमेशा कहिएगा नेफ्रोलॉजी में। यानी किडनी का अध्ययन किसमें करते हैं? नेफ्रोलॉजी में। क्यों? क्योंकि जो किडनी है ना, किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। और इसका काम यही है कि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है। क्या करता है? छानने का काम करता है। कौन? नेफ्रॉन। और एक नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं हमारे किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर लगभग जो है कि 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होती है। कितनी होती है? एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होती है। देखिए मैंने आपको ये 2-4 नेफ्रॉन बनाया हुआ है, तो समझ जाइएगा कि ये बहुत सारी नेफ्रॉन होती है किडनी के अंदर, है ना। तो जो किडनी का अध्ययन किया जाता है वो नेफ्रोलॉजी में, जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। देखिए आपको जो किडनी का ये पिक्चर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 किडनी है, एक लेफ्ट और एक राइट। जो लेफ्ट वाली किडनी होती है ना, देखिए लेफ्ट है, ये राइट। जो लेफ्ट वाली किडनी होती है ना, थोड़ी सी बड़ी होती है और ऊपर होता है, और राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। क्या होती है? थोड़ी सी नीचे होती है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। देखिए आप ये किडनी का जो पिक्चर देख रहे हो, इस किडनी में ये देखिए मैंने बनाया है एड्रिनल ग्लैंड्स, है ना। एड्रिनल ग्लैंड्स यानी अधिवृक्क ग्रंथि। ये चीजें आपको जब ग्रंथि पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि ये एड्रिनल ग्लैंड्स यानी अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है। तो ध्यान रखिए, किडनी के जस्ट ऊपर क्या है? अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्लियर? आप देख रहे हो कि इसमें मैंने किडनी के अंदर जो है कि 2 एक वाल्व टाइप का बनाया है। देखिए 2 नस है। क्या है ये? 2 नस है। ये 2 नस का नाम जो है कि एक का नाम है रेनल आर्टरी और एक का नाम है रेनल वेन, है ना। देखिए जो रेनल आर्टरी है, इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर जो है कि ब्लड आता है। क्या होता है? रेनल आर्टरी में ब्लड आता है और रेनल वेन से ब्लड जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर ही बनाया, देखिए ऊपर की तरफ दिखा देता हूं। मतलब कि रेनल आर्टरी से, यानी जिसको बोलते हैं ब्रिक,
धमनी। वृक्क धमनी से ब्लड आता है, ठीक है, और उसी ब्लड का शुद्धिकरण हो जाता है, यानी मैं एक बात करूं, ब्लड छन जाता है, तो छनने के बाद पुनः रेनल वेंस से कहाँ चली जाती है, तो पूरे शरीर के, यानी अब ये पूरा जो छनने के बाद वापस चली जाती है। मतलब कि पूरे शरीर से ब्लड रेनल आर्टरी में आती है और आने के बाद किडनी के अंदर जब छन जाती है तो छनने के बाद यानी फिल्ट्रेशन होने के बाद पुनः रेनल वेन से वापस चली जाती है। क्लियर? तो देखिए जो ये आपको दिख रहा होगा ये हमारी किडनी, ठीक है ना, ध्यान सुनिए, ये किडनी, तो किडनी की जो बनावट है, ये बाहरी बनावट है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ध्यान सुनिए, ये किडनी की जो बाहरी बनावट है, इस बनावट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर की बनावट है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। याद रखिएगा पॉइंट्स कि जो किडनी की बाहरी बनावट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर की बनावट है उसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, देखिए अब ये किडनी यानी जो कॉर्टेक्स से बाहरी बनावट, इसके ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे बोलते हैं पेरिटोनियन झिल्ली, है ना। कौन सी झिल्ली? पेरिटोनियन झिल्ली। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए किडनी किस झिल्ली से ढकी हुई होती है, तो पेरिटोनियन झिल्ली। क्लियर? तो ये जो पेरिटोनियम है ये झिल्ली से ढका हुआ है कॉर्टेक्स के ऊपर, और अंदर वाला पार्ट क्या है? मेडुला। रेनल आर्टरी क्या है? तो शरीर के अंदर से उस आर्टरी में ब्लड आता है और छनने के बाद रेनल वेंस से वापस चला जाता है। किडनी का अध्ययन किसमें करते हैं? तो नेफ्रोलॉजी में। डॉक्टर क्या है? नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है। पेरिटोनियम क्या है? तो किडनी के ऊपर पाई जाने वाली जो पतली मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो क्या है? पेरिटोनियम। ठीक है, देखिए अब ये आपने देखा इसके अंदर मैं छोटे छोटी चीजें बनाया हूं, ये है नेफ्रॉन। क्या है ये? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती है ना, उसकी संख्या मैंने बताया 10 से 12 लाख होती है। ये सभी मिलके ब्लड को फिल्टर करती है, छानती है। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए किडनी से बाहर आपने देखा कि ये देखिए किडनी से बाहर एक रास्ता बना हुआ है। देखिए ये वाली रास्ता आपको दिख रहा होगा, किडनी से बाहर निकली हुई रास्ता। देखिए ये रास्ता का जहां स्टार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं हाइलम या हाइलस। क्या बोलते हैं? हाइलम या हाइलस। जहां से किडनी के, देखिए किडनी के अंदर ब्लड आया और ब्लड आने के बाद जब वो छन जाता है, जैसे चाय की छननी में चाय छनती है ना, वैसे जब छन जाता है तो बाहर ये निकल जाता है इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट से आता है यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है हाइलम से। कहाँ से रास्ता बना है? हाइलम से। और हाइलम से होते हुए नीचे, यानी ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी, है ना, यानी यूरेथर। तो जो यूरेथर है ना, ये वाला यूरेथर, ठीक है, तो इस रास्ते से आते हुए यहाँ पे आ जाता है मूत्राशय वाले पार्ट में, यानी यूरिन ब्लैडर वाले में। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब यहाँ से छन जाता है, देखिए जो ब्लड आया तो ब्लड के अंदर बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थ होती हैं। क्या क्या होती हैं तो मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या इसके अंदर आता है। देखिए जब ब्लड आएगा, ठीक है, तो जब ब्लड आएगा तो इसके अंदर मैंने बताया था कि यूरिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, उसके बाद यूरिक अम्ल, ये बहुत सारी होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यूरिया होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूरिया होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए यूरिया का फार्मूला क्या है, तो याद रखिएगा NH2CONH2, यानी यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। तो ये यूरिया जब आता है यहाँ से, कहाँ से? हाइलम से। हाइलम से रास्ता स्टार्ट होता है, कौन सा? मूत्र वाहिनी यानी यूरेथर वाली। ये रास्ता आके जुड़ी होती है कैसे? मूत्राशय से, यानी यूरिन ब्लैडर से। देखिए यूरिन ब्लैडर में क्या होता है ना कि जब यहाँ से ब्लड छन जाती है तो छनने के बाद जो मूत्र बनता है वो मूत्र इसी रास्ते से, किस रास्ते से? मूत्र वाहिनी वाले रास्ते से यूरिन ब्लैडर में आ जाता है, यानी मूत्राशय वाले जगह पर आ जाता है। इसमें क्या होता है ना कि मूत्राशय स्टोर हो जाता है। क्या होता है? स्टोर हो जाता है। जब स्टोर होता है तो इसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। मतलब कि मैं बात करूं कि ये जो मूत्राशय वाला पार्ट है, अगर मैं मेल की बात करूं उसमें 800 ml, लगभग 800 ml, है ना, क्या करते हैं इसमें मूत्र इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन अगर यही बात फीमेल की करूं तो लगभग
आधे लीटर तक यानी 500 ml तक इसके अंदर क्या होते हैं, मूत्र इकट्ठा हो सकते हैं। जब ये ब्लैडर यानी एक प्रकार का समझिए कि थैली है, ये जब भर जाती है तो हमें एहसास होता है कि हमें क्या करना चाहिए, उत्सर्जन करना चाहिए, यानी पेशाब लग जाता है, जिसे कहाँ से निकल जाता है, मूत्र मार्ग के रास्ते से। किस मार्ग से, मूत्र मार्ग के रास्ते से क्या निकल जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है, जिस मूत्र मार्ग को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। देखिए ये जो है ना कि मेल में 10 सेंटीमीटर का लंबा होता है, ठीक है, लेकिन फीमेल की बात करूं तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। मेल में 10 सेंटीमीटर और फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर ये होता है लंबाई, इसकी बात करूं तो, ठीक है। अब सुनिए, जो मूत्रवाहिनी है इसकी जो साइज है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको जो भी चीजें पूरा डिटेल्स के साथ दिखाया, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्लियर। सुनिए, सबसे पहले किडनी का अध्ययन किसमें किया जाता है, नेफ्रोलॉजी। किडनी के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के बाहरी बनावट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अंदर की बनावट को क्या बोलते हैं, मेडुला। किडनी के बाहरी जो कॉर्टेक्स होती है उसके ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो आपको याद रखना, पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है। किडनी कितनी होती है मानव शरीर में, तो 2, लेफ्ट और राइट, है ना। लेफ्ट वाली क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है, बड़ी होती है, राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है, क्लियर। अब देखिए, जो किडनी है, किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है, इसके सिर पे अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, तो आने वाले अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है। क्या करता है, छानने का काम करता है। ये अपशिष्ट पदार्थ ब्लड के अंदर मिले होते हैं और जब छन जाता है तो छनने के बाद हाइलम, हाइलम क्या है, जहां से मूत्रवाहिनी वाला रास्ता जुड़ा हुआ है, यानी उसी को बोलते हैं हाइलम यानी हाइलस। यहीं से जुड़ा हुआ है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से होते हुए छनने के बाद जो मूत्र बनता है वो मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय यानी यूरिन ब्लैडर में जाता है, उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो जो मूत्रवाहिनी है उसकी आकार जो है कि 25 सेंटीमीटर है। जो यूरिन ब्लैडर है, मूत्राशय है, उसका साइज जो है कि मेल में 800 ml, फीमेल में 500 ml लगभग होता है। उसके बाद जब हमें एहसास होता है कि बाहर निकालना चाहिए तो हम क्या करते हैं, मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं, जो मेल में 10 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये था पूरा किडनी से रिलेटेड जानकारियाँ। अब समझते हैं कि किडनी से किस रास्ते से ब्लड आता है। देखिए, जिस रास्ते से ब्लड आता है उसे बोलते हैं रेनल आर्टरी यानी वृक्क धमनी। इसमें से अशुद्ध जो अभी छना हुआ नहीं है वो आता है, किडनी में छनने के बाद पुनः वापस जाता है, वो होता है रेनल वेंस यानी वृक्क शिरा। इससे क्या होता है, वापस चला जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है, तो किडनी की प्रोसेस है। अब मैंने आपको बताया था ये सब पूरा बनने के बाद आखिर में जो मूत्र होता है, ठीक है, जो बाहर निकलता है उसमें क्या क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। उसमें जो हम निकलता है ना वो होता है जिसे हम बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं, यूरिन, यानी मूत्र के रास्ते क्या निकलता है, यूरिन। और इस यूरिन में होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया। यूरिया के साथ साथ क्या होता है कि नमक, नमक यानी लवण की बात करो, है ना, याद रखिएगा, नमक यानी लवण। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा होता है जल और बाकी अन्य चीजें होती हैं। देखिए, यूरिया होता है 2%। कितना होता है, जो मूत्र यूरिन बाहर आता है उसके अंतर्गत जो यूरिया होता है वो 2% होता है। और नमक की बात करूँ ये भी 2% होता है। जल होता है 95%, ठीक है, और अन्य होता है 1%। यानी इतनी सारी चीजें जो है कि मूत्र के रास्ते बाहर निकलती है। ये जब यूरिया निकलता है, देखिए जल उसमें 95% है और यूरिया है सिर्फ 2%। जैसे बाहर आता है तो बाहर आने के बाद 24 घंटे या 48 घंटे में ये यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। इसी कारण जो है कि आपने जहाँ पे टॉयलेट देखा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंध आता है। क्यों, कि जो यूरिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। यूरिया क्या करता है, गंध देता है। आपने देखा होगा कि जो यूरिया होता है ना उसका कलर पीला, यानी मूत्र का रंग जो है कि पीला क्यों आता है, तो याद रखिए यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण इसका रंग पीला होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, जल होता है, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिया और नमक यानी लवण दोनों बराबर ही हैं और बाकी अन्य चीजें। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। दूसरा चीज, चलिए अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्ट्स लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया भी और यहाँ पे लिखा भी हूँ। देखिए, सबसे पहले जो किडनी है उसका आकार कैसा है, तो सेम के बीज के समान। इसकी साइज
10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 4 या 5 सेंटीमीटर मोटाई का होता है। इसका जो रंग है ना, ध्यान रखिएगा, रेडिश ब्राउन कलर का है। रेडिश ब्राउन मतलब कि भूरे लाल रंग का है। किस रंग का? भूरे लाल रंग का है ये किडनी। किडनी का जो वेट है ना वो 140 से 150 ग्राम तक होता है। ठीक है ना, किडनी का जो वेट है वो 140 से 150 ग्राम तक का होता है। फीमेल में बात करूं तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मेल में ज़्यादा होता है। अगर बात करूं इसकी लोकेशन, तो मैंने अभी आपको बताया था पेरिटोरियल कैविटी, जहां पे जिस स्थान पे पाया जाता है उसे बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी, वहां पे ये चीज़ें किडनी पाई जाती है। अब किडनी का काम यही है, याद रखिएगा, कि रक्त को यानी ब्लड को क्या करता है? छानने का काम करता है, और छानने के बाद अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देता है। लेकिन अगर यही चीज और एक बात करूं कि किडनी ब्लड को छानता है, छानने के बाद मूत्र का निर्माण करता है। इसका दो कार्य, एक तो रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना। लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे, देखिए रक्त को छानने को बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, है ना, या फिल्ट्रेशन ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? तो आपका किडनी। लेकिन आपको ये पूछे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, है ना, यानी रक्त का शुद्धिकरण, तो ध्यान रखिएगा रक्त का शुद्धिकरण जो ना वो करता है कौन? लंग्स यानी फेफड़ा। पॉइंट्स याद रखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो फेफड़ा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि रक्त का छानता कौन है या फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो किडनी। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान जहर खा लिया, है ना, तो जहर खाता है, तो जहर खाने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो लीवर से पता चलता है, किससे? कि लीवर से पता चलता है कि जहर खाया है कि नहीं खाया। लेकिन एक पॉइंट्स और, अगर मान लीजिए कि किसी ने थोड़ा सा जहर खाया, कितना? थोड़ा सा, वो जहर जाने के बाद ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। किसके साथ? ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। और जैसे ब्लड जब जाएगा किडनी के पास, तो किडनी के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर जहर की मात्रा कम है तो किडनी उसको निष्क्रिय कर देगा, यानी नष्ट कर देगा। ठीक है, तो जहर का प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं। क्यों स्टोन हो जाते हैं? कि जैसे हमने कुछ ऐसे पदार्थ खा लिए, है ना, जो जिसमें कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम ऑलरेडी है और कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? कैल्शियम शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बाहर से हम टमाटर खाते हैं या कोई भी ऐसा पदार्थ खाते हैं जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, वो जैसे शरीर के अंदर जाएगा कैल्शियम से रिएक्शन करेगा और बना लेगा कैल्शियम ऑक्जिलेट, जिसे हम पथरी के नाम से जानते हैं। किसके? पथरी के नाम से जानते हैं। और ये किडनी में एक स्टोन बना लेगा जिसको हम किडनी की पथरी कहते हैं। तो ये था हमारा किडनी से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लाऊंगा, और उसमें ये जानेंगे कि आखिर में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किस तरह, नेफ्रॉन की आकार, साइज कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन कैसे कार्य करता है, क्या रीजन है को नेफ्रॉन जो है कि कैसे फिल्टर करता है। ठीक है, उसके अंदर पूरा डिटेल्स जाएंगे। उसके बाद जानेंगे कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमेन संपुट क्या होता है, कहाँ से ब्लड एंट्री करता है, कैसे कैसे फिल्टर होके बाहर निकलता है, ये पूरा डिटेल्स समझने वाले हैं। तो ये चीज़ें मैंने जितना भी आपको बताया सब बोर्ड पे मैंने लिखा भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, और लेने के बाद आप इसको पूर्ण रूप से याद करिए, और याद करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।